बैठक में शामिल होंगे। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री शामिल होंगे। यह बड़ी खबर जो सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बैठक में शामिल होंगे। शाम में सीसीएस की बैठक होनी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रहेगी। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। शाम में सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और लगातार हालातों को लेकर समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो श्रीनगर भी पहुंचे थे, हालातों का जायजा भी उन्होंने लिया था। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। संजय जी, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से रवाना हो चुके हैं, क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है? कब तक गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद सीसीएस की बैठक में हिस्सा लेंगे? देखिए, आज शाम को सीसीएस की बैठक होनी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी शामिल होना है। लिहाजा श्रीनगर से अमित शाह निकल चुके हैं और किसी भी वक्त शाम को 5 से 5:30 तक वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद में पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे। पहले 1-to-1 मुलाकात उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। उसके बाद में फिर सीसीएस की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री के साथ में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे। तो सीसीएस की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और साथ ही साथ तीनों डिफेंस के तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। तो आज शाम को इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसी बैठक के बाद में क्या एक्शन होगा, किस तरीके का एक्शन होगा, कार्रवाई क्या होगी, किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, इस पर पूरी स्ट्रेटजी तैयार होगी और उसको अंजाम दिया जाएगा। ये कोई नहीं जानता, इस बात को सार्वजनिक कभी नहीं किया जाता, ना किया जाएगा। तो ये इस बात को देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति बनती है, तैयार होती है और उसकी सारी रणनीतिक चर्चाएं इस सीसीएस की बैठक में हो सकती है। जी संजय जी, दूसरी ओर अगर बात श्रीनगर को लेकर करें, घटनास्थल को लेकर करें, तो गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का जायजा लिया और दूसरी ओर श्रीनगर में एक बड़ी बैठक भी की गई थी, हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग को लेकर बात की जाए तो क्या जानकारियां इस मीटिंग को लेकर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसी सूचना मिली थी उसके थोड़ी देर बाद ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देने के बाद सीधे श्रीनगर पहुंच गए थे। वहां पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, उच्च स्तरीय सिक्योरिटी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पूरे हालात की समीक्षा की गई। उस बैठक में जो जम्मू कश्मीर के एसजी मनोज सिन्हा वो बैठक में मौजूद थे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बैठक में मौजूद थे, तीनों जो सेना है वहां पे उनके प्रमुख भी बैठक में मौजूद थे, सीआरपीएफ के डीजी बैठक में मौजूद थे और आईबी के जो डायरेक्टर है वो बैठक में मौजूद थे। दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में गृह सचिव भी गए हुए थे, वो भी बैठक में मौजूद थे। सिक्योरिटी जो वहां की जो व्यवस्था थी और किस तरीके से कैसी घटना घटी, क्या चूक रही और किस तरीके से वहां पर आतंकवादियों ने हमले को अंजाम देकर के वहां से किस तरीके से गायब हुए, कौन लोग उनको शेल्टर दे रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना इस तरह की घटना कभी भी संभव नहीं होती। तो उन सब पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद में छानबीन शुरू हो चुकी है आतंकवादियों की, उनके बारे में अब जानकारियां भी हाथ लगी। ये भी कहा जा रहा है कि इनमें 2 स्थानीय नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट था और साथ ही साथ 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान से बड़े आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबा का नाम सामने आ रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट था इस घटना में और इस घटना को अंजाम देने के लिए कई दिनों पहले से तैयारियां की चल रही थी और उसके बाद में पूरी तैयारी को अंजाम देने के बाद में सेना की यूनिफॉर्म में आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो कई सारी चर्चा इस बैठकों में हुई है और वहां पर चूक क्यों हुई और चूक होने के बाद में अब क्या क्या एक्शन किया जा रहा है। पूरी तरह से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्शन मोड में छानबीन शुरू हो चुकी है और सीधे वायु मार्ग से यानी कि हेलीकॉप्टरों से भी छानबीन की जा रही है, जमीन पे भी छानबीन शुरू हो चुकी है, स्थानीय लेवल पे भी छानबीन शुरू हो चुकी है। तो इन सभी तैयारियों को अंजाम देने के बाद में गृह मंत्री अमित शाह लोगों से मिले, परिजनों से मिले, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है इस घटना में, उन लोगों से मिले। उसके बाद में अमित शाह पोस्ट लिखते हैं कि जो भी जिम्मेदार होगा, जो दोषी होंगे, उनका बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जमीन में छुपे हों चाहे पाताल में, उनको ढूंढ कर उनको सजा दी जाएगी। तो अमित शाह इस तरह का पोस्ट लिखते हैं। उसके बाद में अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद सीसीएस की बैठक में शामिल होंगे।
बिल्कुल संजय जी, एक बड़ी बैठक ये होने जा रही है। इस बैठक में बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी इस वक्त की जा रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम श्रीनगर रवाना हो चुकी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उरी अटैक के बाद इसी टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला होगा। पीएम मोदी पाकिस्तान पर एक्शन का फाइनल फैसला लेंगे। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम जो है वो श्रीनगर के लिए रवाना हो चुकी है। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी लगातार बने हैं। संजय जी, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम श्रीनगर के लिए रवाना हो चुकी है, क्या अपडेट्स इस खबर को लेकर? देखिए कि स्पेशल हमने देखा था कि स्पेशल फोर्स गठित की गई थी जो इस तरीके की स्ट्राइक को अंजाम देती है। जिस तरह से जी। पुलवामा के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, तो उस स्पेशल फोर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, दिल्ली से श्रीनगर भेज दिया गया है। तो इनके लिए क्या निर्देश है, क्या क्या एक्शन होगी, किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह से फिर से स्पेशल जी। फोर्स को कोई काम दिया जाएगा, जिम्मा दिया जाएगा, तो ये देखना होगा कि आखिर स्ट्रेटजी क्या तैयार होती है। क्योंकि हमने देखा इसके ठीक पहले आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक हुई। लगभग 2.5 से 3 घंटे तक बैठक चली और तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। यानी आगे का जो एक्शन होगा, एक्शन की जो जो बड़ी भूमिका होगी, वो अब सेनाओं की होने वाली। क्योंकि जब किसी देश पर अटैक की जब बात होती है या किसी बड़े हमले की बात होती है, तो उसमें सेनाओं को इन्वॉल्व किया जाता है। और स्पेशल फोर्स अलग उसका उसका अपना स्पेशलाइजेशन है, तो वो एक अलग तरह की यूनिट है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देती रही है, तो उसको भी भेजा गया है। तो देखना होगा कि किस तरीके की रणनीति आगे के लिए तैयार होती है, कब ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन किस तरीके का होगा, क्या जल मार्ग से होगा, वायु मार्ग से होगा या जमीन से होगा, और क्या उसको सेना अंजाम देगी या स्पेशल फोर्स अंजाम देगी, तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय जी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस तरीके से यहाँ पर पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। लेकिन संजय जी, दूसरी ओर अगर बात इस पूरे ऑपरेशन को लेकर की जाए, किस तरीके से श्रीनगर में इस वक्त मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो भी डरा